आज के हमारे न्यूज़पेपर में हम कवर करने वाले हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुई है, तो उसको थोड़ा देखेंगे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। साथ साथ देखेंगे कि इंडिया पे जो है क्या ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है इस इसराइल वॉर का। प्लास्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है, वी लुक इनटू दैट। चाइल्ड मैरिज इंडिया में अभी भी प्रिवलेंट है, और रीजंस क्या है, किस वजह से चाइल्ड मैरिज होती है, दोज थिंग्स विल बी एक्सप्लोर्ड। देन नेम्स डिलीशन इन एमजी नरेगा जॉब कार्ड। अब देखिए, जॉब कार्ड में अगर नाम ही नहीं रहेंगे तो फिर आपको नौकरी मिलेगी कैसे। तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे। एंड न्यू पंबन ब्रिज, ये एक रेलवे ब्रिज है और स्टेट ऑफ द आर्ट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है अभी ये। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट अ फर्दर डिले एंड लेट्स लुक इनटू दिस। चलिए, तो फ्रंट पेज पे चलते हैं, सीधा न्यूज़पेपर उठाएंगे और देखेंगे अखबार क्या बोलता है आपका। सो हेयर वी हैव दिस डिस्प्लेस्ड लेबनीज दे रिटर्न। कल बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ है लेबनान के अंदर, क्योंकि वाकई एक पॉजिटिव ये एक चीज हुई है कि ये सीज फायर यहाँ पे आ गया है। अब ये ओवरऑल किस तरीके से इस पूरे एरिया की पॉलिटिक्स को लेके जाएगा, उन बातों को लेके दिखेंगे। तो पहले आप एक बात मेक श्योर करें कि इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा क्या है, वो हम सबसे पहले समझते हैं। हम इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करेंगे, बट बिफोर दैट इस पूरे घटनाक्रम का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसे पड़ा। देखिए, इस कन्फ्लिक्ट के लिए हमारे लिए कुछ एक सरदर्दियां बड़ी हैं। पहली चीज ये है कि हमें बैलेंसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पैलेस्टीन, हम एक तरीके से पैलेस्टीन के लोगों के साथ भी खड़े रहते हैं, क्योंकि इनका कॉज हम अब तक उठाते आए हैं। इंडिया का जो पोजीशन रहा है, हम आइडियलिज्म को छोड़ते नहीं हैं। पैलेस्टीनियन के साथ गलत हो रहा है, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है, तो हम इस कॉज को तो हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। अब आप इसको देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन रेगुलरली यहाँ से रहे हैं। कुछ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमने अनाउंस किए थे, एक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर था, वो अब पता नहीं है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्लियर। तो ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर हमने अनाउंस किया था, उसके अंदर इसराइल भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। अब इसराइलीज अगर वॉर पे हैं तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो पिकअप कर नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप इस डेवलपमेंट को देखें, तो इसराइल वॉर के बाद कुछ साल पीछे चला जाएगा। मतलब डेवलपमेंट में इतना नुकसान हुआ है, इस एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तहस नहस हो गया है, आपको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़े चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में आएंगे। फिर ये जो रूट है, अगर आप इस रूट की बात करेंगे, ये मेजर ऑयल सप्लाइंग रूट है, और यहाँ पे हमने देखा है कि डिसरप्शन हुआ है ऑयल प्राइसेस का, और इस वॉर का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर भी पड़ा है। और अब ट्रम्प क्योंकि वापस आ गए हैं, तो कुछ एक डेवलपमेंट्स ये भी कहती हैं कि सैंक्शंस अगर बढ़ा दिए जाते हैं ईरान के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ऑयल की कीमत जो अभी थोड़ी रीजनेबल लग रही थी, वो फिर दोबारा बढ़ सकती है। तो ये सीधा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा इसका। अगर आप टेररिज्म की बात करें, तो जहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली जगहों पे अक्सर ये टेररिज्म जो है ये पनपता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जो पूरे एरिया के रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को इम्पैक्ट करेगा। नाउ, अदर देन दिस डोमेस्टिक इम्पैक्ट की बात करें, तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी ठीक ठाक नंबर में है। मतलब वी हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। अब इन सब डेवलपमेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है, एंड वी हैव सीन इट, पास्ट में भी हमने देखा है यहाँ पे। सो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी दे माइट नॉट बी हैप्पी कि इस पैलेस्टीनियंस के साथ इतना बुरा हो रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडिंग की बात करें, तो बैलेंसिंग सपोर्ट फॉर पीस प्रोसेस वाइल मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसराइल हमारा एक अच्छा, आप बोल सकते हैं, डिफेंस पार्टनर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे में हम इजरायलीज को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स की बात बोल के। तो ये सभी डेवलपमेंट्स हमारे लिए एक डायलेमा बनाती है कि हम करें क्या। अब बात करते हैं यहाँ के सिनेरियो की। अब देखिए, अगर आप
इंडिया इजराइल के ओवरऑल रिलेशन को देखें, देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा दैट इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट अक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी। और इंडिया और इजराइल का रिलेशन किस तरीके का है वो सबसे पहले जरूरी जानना है। देखिए हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने 1992 में बनाया था, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1948 के अंदर यूएन रेजोल्यूशन आता है, ठीक, कि इसराइल को एज अ नेशन अडॉप्ट किया जाए, इसराइल को एज अ मेंबर माना जाए। तो उस केस के अंदर उस समय इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। अब ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक, वी वोटेड अगेंस्ट दिस डेवलपमेंट, वी वर नॉट हैप्पी विद इजराइलीज। और नेहरू की फेमस स्टेटमेंट है, नेहरू ने यह बोला था कि आप वेपन्स के दम पे कैसे कोई कंट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दिस इज व्हाट नेहरू मेड द स्टेटमेंट। नाउ द पॉइंट इज दिस, आप तब से लेके अब तक अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा हमारे इक्वेशंस जो है वो इंप्रूव हुए हैं। और इस इंप्रूवमेंट में एक टर्म आती है डी हाइफनेशन ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन पॉलिसीज। इस डी हाइफनेशन का मतलब क्या है? वी विल एंगेज विद इजराइलीज प्लस वी विल ऑल्सो एंगेज विद पैलेस्टीन। हम दोनों के साथ ही एंगेजमेंट रखेंगे। पैलेस्टीन के साथ हमारे रिलेशन का इंपैक्ट इजराइल पे नहीं पड़ेगा और इजराइल के साथ हमारे रिलेशन का इंपैक्ट पैलेस्टीन पे नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिया की आज की प्रेजेंट पॉलिसी है और स्पेसिफिकली 2014 ऑनवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो है ये चीज, ये डेवलपमेंट यहाँ पे बनी है। अगर आप एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात करेंगे इंडिया और इजराइल की, तो ट्रेड, डिफेंस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, काउंटर टेररिज्म हम साथ में काम करते रहे हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स है जहां बिल्कुल एकदम प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एक्सचेंज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस रिसर्च, इन सब पे अभी भी हम साथ में काम कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप ज्वाइंट प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं अंडर मेक इन इंडिया। स्टार्टअप हब एस्टेब्लिश करने में इसराइल ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। हमने गिफ्ट सिटी बनाया था एक, ठीक, गांधीनगर के अंदर, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। वो गिफ्ट सिटी जो है वो इसराइल की हेल्प से ही हमने डेवलप किया है। तो ऑलरेडी आपकी इक्वेशंस जो है वो काफी अच्छी चल रही हैं, कोई इसमें खास प्रॉब्लम नहीं आती है। अब पोटेंशियल इकोनॉमीज की बात करें, सो काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, दोनों साथ में मिलके आगे जा सकते हैं। मतलब बहुत ही पॉजिटिव टाइप की इक्वेशन है इंडिया और इसराइल के बीच में। नाउ द पॉइंट इज दिस, ये तभी टैप हो पाएगी जब इसराइल स्टेबल होगा। अगर इसराइलीज जो है वो लड़ते रहेंगे, वो वॉर में बिजी रहेंगे, तो आप बिल्कुल इन सब चीजों को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। ओके, तो ये है इंडिया इसराइल का और ये पूरा मैटर। इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि लेबनान के साथ जो है, सॉरी, हिजबुल्ला के साथ जो है ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बिकॉज दिस इज शोइंग अस अ लाइट, मे बी इन फ्यूचर के अंदर ओवरऑल अब ये वॉर पीस की तरफ ही जाएगा। एंड स्पेसिफिकली व्हेन ट्रम्प इज गोइंग टू बी देयर, तो ही इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल। बिल्कुल ये प्रेशर जो है इसराइल के ऊपर रह सकता है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा जो हर्डल यहाँ पे है इस वॉर को स्टॉप करने में, वो है हमास के पास हॉस्टेजेस हैं। नाउ टिल द टाइम दोज हॉस्टेजेस आर नॉट रिलीज्ड, ये सिचुएशन एज इट इज बनी रहेगी। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कब सिचुएशन उस लेवल पे जाती है। अब आज ही के ही फ्रंट पेज के ऊपर, अच्छा, डेडलॉक एंड्स इन एज शिंदे सेज बीजेपी इज फ्री टू चूज चीफ मिनिस्टर। ओके, सो देखिए हम बात करते हैं कोएलिशन की। कोएलिशन में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको डिसाइड करना है, और वो डिसीजन इतना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको सभी मेंबर्स को साथ में लेके चलना होता है। क्लियर? तो अब तक महाराष्ट्र के अंदर ये क्लैरिटी नहीं थी कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, अब जो है ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ गई है। दैट इज द बिग आइडिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं एड नीडेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक्स, ये इंडिया ने बोला है यहाँ पे। देखिए कुछ भी अगर आप एफर्ट चाहते हैं कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, उसके लिए यू हैव टू स्पेंड मनी, उसके लिए खर्चा तो आएगा ही आएगा। दैट इज व्हाट आवर पॉइंट इज, ये लॉजिकल सी चीज है। अब प्लास्टिक्स हमारे लिए कितना नुकसान कर रहा है आप ऑलरेडी देख सकते हैं। वाटरवेज, सी लेन्स, ओशियंस, इन सब में बहुत से प्लास्टिक्स हमें मिले हैं, और स्पेसिफिकली बड़ा खतरा है माइक्रो प्लास्टिक्स का। माइक्रो प्लास्टिक्स कितना खतरनाक है देखिए, ये मरीन लाइफ, जो मरीन फिशेस होती हैं,
वो इस माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम करती हैं, और यही मरीन फिशेस ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, बिकॉज ये हमारी डाइट में आ जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझना है कि वही प्लास्टिक हम खा रहे हैं, जो प्लास्टिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ही पेट में जा रहा है, अगर आप सी फूड कंज्यूम करते हैं या कोई भी और फूड कंज्यूम करते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्ट जो है, ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है। नाउ टिल द टाइम वी आर नॉट डीलिंग विद दिस, तो ये समस्या कहीं ना कहीं खत्म होने वाली नहीं है, नियर फ्यूचर में तो अभी तक लगता नहीं है, क्योंकि खास कुछ कलेक्टिव एफर्ट इस चीज पे हमें अभी दिखा नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर डिबेटिंग हियर। तो इसमें इंडिया ने बोला है कि अभी भाई साथ में आने की जरूरत है। देखिए, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लाइक थैलेट्स। ओके, और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारी हेल्थ को डिसरप्ट कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए माइक्रोप्लास्ट बहुत खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके फूड और ड्रिंकिंग वाटर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो पूरा आप बोलेंगे कि आप इससे बच नहीं सकते हो। दैट इज व्हाट दिस दिस डेंजर इज अबाउट। ओके, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्लास्टिक जो है ये डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होता है, इतनी जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा, और ये हमारे यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ये हाउ टू मैनेज दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में आपके लिए, कि आप किस तरीके से इसे संभालेंगे, कैसे इसे मैनेज करेंगे। वो एक चैलेंजिंग चीज बन के आती है हमारे लिए। नाउ नॉट जस्ट दैट, वेस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम हियर। हाई कॉस्ट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्लीनिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। पूरे प्लास्टिक को आपको हटाना है, उसके लिए भी हाई कॉस्ट एसोसिएटेड है, इक्विपमेंट आपको थोड़ा और एडवांस चाहिए। सो विदाउट दैट यू वॉन्ट बी एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम हियर। तो इसीलिए इंडिया ने बोला कि भाई पैसे तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं, अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर, दिस इज व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेइंग। तो चाइल्ड मैरिज अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट क्यों है, कुछ एक रीजंस पहले हमें मालूम होने चाहिए। ठीक, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। फैमिली को लगता है कि डॉटर्स को जल्दी से मैरिज, उनकी शादी जल्दी करो, घर से जल्दी उनको विदा करो। दैट इज द पॉइंट हियर, क्योंकि वो एज अ बर्डन देखते हैं इनको। ठीक, परसीव्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू मैरिज, दैट इज व्हाट दे सी, कि फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगी, लड़की की शादी कर दो जल्दी से। कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सोशल नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं कि वुमेन की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। कम्युनिटी प्रेशर आने लगता है कि अरे आपकी लड़की अभी तक घर बैठी है। सोशल स्टिग्मा फॉर डिलेइंग मैरिजेस, ये सब देखने को मिलता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नाउ प्रेफरेंस फॉर सन्स लीडिंग टू अंडर वैल्यूइंग गर्ल्स। तो अगर आप गर्ल्स को अंडर वैल्यू करोगे, तो एक ये माइंडसेट रहता है कि इनको जल्दी जो है घर से भेज दो, क्योंकि ये पराया धन है। ठीक है, तो ये चीज हम देखने को हमें मिलता है। अच्छा, अब सोशल रोल्स ऑफ वुमेन आर आल्सो द रीजन। वुमेन इज प्राइमरीली सीन एज केयर टेकर, होम मेकर्स। तो उनको एज अ, आप बोल सकते हैं कि उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रोल एक्सप्लोर नहीं करती है सोसाइटी। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, प्राइमरीली आप देखेंगे इसके लिए पैट्रियार्की जिम्मेवार है। ठीक, तो पीछे की कहानी तो पैट्रियार्की ही बना रही है, लेकिन हम उसे इन अलग अलग वर्ड्स की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। ड्रॉप आउट रेट्स काफी ज्यादा है। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि भी वो कहते हैं कि लड़की को पढ़ा लिखा के करना क्या है। इफ दे हैव अ सन दे विल इन्वेस्ट ऑन सन, कि लड़का तो हमारे पास रहेगा एंड दिस एंड दैट। इस तरीके के कल्चरल नॉर्म्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लीगल और पॉलिसी गैप्स देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। एनफोर्समेंट जो है वो इन चीजों का ठीक नहीं है। lack of awareness regarding legal age of marriage, that is the problem here. Okay, अच्छा, अ, जो लीगल एज है हमने 18 लिखी हुई है, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ठीक, इसको अपग्रेड करके 21 करने का प्लान जो है ये गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है, तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो फिर आप करोगे कैसे। पुराने वाला 18 अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, अगर आप इसको 21 कर भी दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ मच बिगर डिफरेंस। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, कॉशियस अबाउट। अब अर्ली प्रेगनेंसीज, ये भी एक रीजन है। चाइल्ड मैरिज, जब शादी जल्दी हो जाती है तो जल्दी प्रेगनेंसी आ जाती है, अब इससे हेल्थ कंसर्न होते हैं। ओके, conflict and displacement, so in the area of conflict and instabilities families may resort to marrying off daughters for perceived safety।
तो ये भी एक रीजन है। कन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर भी चाइल्ड मैरिजेस ज्यादा देखने को मिलती है, उनको लगता है कि लड़की की शादी जल्दी कर दो, सेफ्टी इश्यूज एंड ऑल दीज कंसर्न्स आर देयर। ओके, सो ये सारी समस्याएं हैं जो इस चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम को लेकर अभी भी चल रही हैं। अभी भी इफ नंबर इज 2 लाख, रियल नंबर में भी हायर देन दिस, ये तो ऑफिशियल नंबर है। रियल नंबर की अगर आप बात करेंगे तो वो आपको इससे भी ज्यादा जो है वो मिलेगा। सो दैट इज द सैड रियलिटी। ओके, अब अर्ली मैरिज हो जाती है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है आप समझिए खत्म सी हो जाती हैं। दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर हाउस होल्ड, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो सब जो है प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ जाती हैं। सो दीज आर द प्राइम कंसर्न्स दैट वी सी हियर। ओके, वो एक बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन के आती है। चलिए, now conversion to get job amounts to fraud on constitution, this is what supreme court is saying। okay, कि religious conversion जो है वो आप किसी material benefit के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो चीज सही नहीं है। तो that is something being highlighted by the court। okay, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड की तरह देखा जा रहा है एंड पीपल आर डूइंग इट, बट ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। ओके, तो वी हैव टू डिवाइज सम गाइडलाइन, इसको लेके जरूर आपको कुछ गाइडलाइन जरूर डिवाइस करनी है, बिकॉज इफ थिंग्स आर लाइक दिस तो चीजें ठीक होंगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, एडिटोरियल पे चलेंगे तो आज कुछ खास एडिटोरियल नहीं आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्कूलिंग इन इंडिया इन द टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। सो दीज टू जेंटलमैन दे आर सेइंग डोंट abruptly go for online। okay, don't go for online education, कि आप सीधा स्कूल बंद मत करें बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ खास सीखने को मिलता नहीं है। नॉन सीरियस टाइप जो है जनता एक तरीके से इन चीजों को लेती है। तो इनका कहना है कि अब कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई सीधा जो है स्कूल्स एकदम से बंद मत करो, ग्रेजुअली इन चीजों को एक्सप्लोर करो, कि पहले स्कूल के अंदर ही आउटडोर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक, उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि गेम नहीं खेलेंगे बच्चे, क्लासरूम में तो ठीक रह सकते हैं ना। तो इतनी इतनी धीरे धीरे चलेंगे, एकदम से आप स्कूल बोलेंगे कि बच्चों को नहीं आना है, तो दैट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया जो ये सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगला है कर्नाटका सोशल सिक्योरिटी प्लान दैट हैज अ प्रॉब्लम। सो ये कर्नाटका स्पेसिफिक इन्होंने बताया है, ये हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक, बैन दिस कार्सिनोजेनिक हार्ट बर्न ड्रग, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो एक ड्रग जिसकी बात की जा रही है, वो हमारे लिए हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है हटा देना चाहिए। दैट इज द आर्ग्यूमेंट दे आर मेकिंग, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल है एन नाइट्रो सोडी मिथाइलामीन। ओके, एन नाइट्रो सोडी मिथाइलामीन। सो दे आर सेइंग दैट दिस इज द कार्सिनोजेनिक कंपाउंड दैट इज एग्जिस्टिंग, इसलिए इसको जो है हटा देना चाहिए। सो आप इतना जो है इसको बस याद रख सकते हैं प्रीलिम सेंट्रिक के लिए, अदर देन दैट कुछ खास नहीं इसके अंदर। ओके, नाउ राइट टू वर्क डिलीटेड, अब यहाँ पे बात आ रही है एमजी नरेगा की, तो उसको लेके हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। देखिए, एमजी नरेगा एक बहुत ही रिमार्केबल स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और इट हैज प्रूवन इट्स यूटिलिटी। इस पर्टिकुलर स्कीम ने अपने आप को दिखाया है कि भाई बहुत बढ़िया आप चीजें कर सकते हो। और ये क्या चीज करता है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके आता है एंड इट गारंटीज 100 days ऑफ वर्क फॉर रूरल हाउस होल्ड। अब ये नौकरी लेने के लिए आपके पास एक जॉब कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड के लिए आप पहले रजिस्टर करवाओगे कि आपको नौकरी की जरूरत है, क्लियर, और इसके अंडर डिमांड बेस्ड जॉब क्रिएट करके दी जाएगी, कि अगर लोगों की डिमांड आ रही है कि हमें नौकरी की जरूरत है, तो सरकार के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन होगी कि वो आपके लिए नौकरी यहाँ पे पैदा करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ये उनकी सरदर्दी है कैसे जो है जॉब के लिए आपके लिए पैदा करनी है। तो एक लीगल ऑब्लिगेशन ये गवर्नमेंट के लिए बनाती है, इसीलिए ये बड़ी स्कीम थी, क्योंकि लोगों के पास लीगल राइट आ गया था कि हमें नौकरी मिलेगी। ऐसा 100 days का, ठीक, हर हाउस होल्ड से एक आदमी को ये 100 दिन का काम मिल सकता है। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। अब लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को मिली है कि पिछले कुछ टाइम से वर्कर्स के नाम जो है वो डिलीट हो रहे हैं जॉब कार्ड में से। ठीक है, और उसके मल्टीपल रीजंस इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजन बताए हैं, दैट इज नॉट विलिंग टू वर्क अकाउंट्स फॉर 71% ऑफ द रीजन साइटेड। ओके, तो 1.49 करोड़ वर्कर्स के नाम डिलीट हुए इधर।
ओके, और इंक्रीज भी काफी हुआ है, ऐसा नहीं है, नाम डिलीट हुए हैं तो नए नाम भी आए हैं, तो ये बैलेंस इन आउट चलता रहता है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ रीजंस आपको जानने हैं। अब देखिए पहली चीज समझिए, ये प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली फैक्चुअल कंटेंट है कि एमजी नरेगा के अंदर नाम कैसे डिलीट किए जाएंगे। क्लियर? तो ये वर्कर डिलीशन प्रोटोकॉल है। वैलिड रीजंस क्या है कि हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट कर गया है, अगर किसी के पास डुप्लीकेट जॉब कार्ड है, दो हैं, तो उनमें से एक हटा दिया जाएगा। अब किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं तो भी आपको जो है हटा दिया जाएगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत रिक्लासिफाई हो गई है इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब अब वो रूरल से अर्बन में आ गई है, तो अब भी आपके जॉब कार्ड हटा दिए जाएंगे। अब ये देखिए अपने आप में नई समस्या है, क्योंकि जैसे ही आपके एरिया को अर्बन रेफर किया जाएगा, ठीक, आपका रूरल स्टेटस खत्म, तो ये एमजी नरेगा तो रूरल बेस्ड स्कीम है, तो ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, अब बाकी क्या क्या चीजें हैं, देखिए रूल्स कहते हैं कि ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करते हैं डिलीशन को। ठीक है, ऑल डिलीशन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाता है। ग्राम सभा और वार्ड सभा नोटिफिकेशन, दे मस्ट रिपोर्ट डिलीशन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, बिल्कुल ये भी अब प्रोविजन डाला गया है। ओके, अच्छा, अब इस केस के अंदर आप देखिए डिलीशन जो है वो मैनेजमेंट मतलब एमजी नरेगा का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उससे भी हटा दिया जाता है। कैसे डिलीट होता है? अगर कोई डुप्लीकेट एप्लीकेंट है तो ये अपने आप हटा दिया जाएगा। फेक एप्लीकेंट है, नॉट विलिंग टू वर्क, अदर रीजंस। अब ये फेक एप्लीकेंट के लिए कैसे पता लगेगा फेक है कि नहीं है? आधार लिंक करना जरूरी होता है। ठीक, आधार लिंकेज के थ्रू आप बहुत चीजों का पता लगा लोगे, और ये सारे फेक, जिनको घोस्ट बेनिफिशियरी बोला जाता था, उन सबको एक साथ हटाया जा सकता है पूरे सिस्टम से। तो ये रीजंस हैं, और ये पॉजिटिव रीजंस हैं अभी तक जो हमें समझ में आए हैं, कोई हमें इसमें प्रॉब्लम एज सच नजर नहीं आ रही है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स के अंडर नाम हटाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लेके क्या बात हो रही है। देखिए, जो ये आधार बेस्ड सिस्टम है, इस वजह से काफी डिलीशन हो रहे हैं, क्योंकि आपको आपका आधार लिंक करना पड़ेगा। कई लोगों के पास आधार नहीं होता है, उन्होंने नहीं बनाया है, दैट कुड बी वन रीजन। अदर इज दिस, जो फेक बेनिफिशियरीज थे वो तो रिमूव किए ही जाएंगे। सो दैट इज द बट जेन्युइन थिंग विच इज गोइंग टू बी देयर। क्लियर? आपको हर चीज को वेरीफाई करने का प्रोविजन है इसके अंदर, ताकि आप आर्बिट्रेरी डिसीजंस ना लें, कि डिलीशन वेरीफाई डिलीशन जो है वो आर्बिट्रेरी ना हो, तो सेफ गार्ड्स तो अवेलेबल है। क्लियर? आप ऐसा मत समझिए कि सेफ गार्ड्स नहीं है, कि रैंडम डिलीशन हो रहे हैं, हर चीज अवेलेबल है। ट्रेनिंग है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सब अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत और करने की जरूरत है। दैट इज द आइडिया। क्लियर? कुछ एक रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कराइए, पब्लिक कंसल्टेशन कीजिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल कीजिए, इन सब चीजों को आप अच्छे से करेंगे तो किसी का नाम गलती से रिमूव भी हो गया तो वो नाम वापस ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाट दिस मींस। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, इतनी बड़ी समस्या है नहीं। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अदर देन दिस, देखिए इंडिया इज आल्सो वेलकमिंग दिस इजराइल हिजबुल्ला, बिकॉज इट शोज अस गुड पॉजिटिव थिंग, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट बेटर होना चाहिए, वॉर खत्म होना चाहिए, यूक्रेन वाला भी खत्म होना चाहिए, ये भी खत्म होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। क्लियर? तो हम लोग जो है लॉजिस्टिक ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, इट्स अ गुड थिंग। तो आजकल आप समझिए, देखिए इलोन मस्क ने एक बात बोली है, तो वो बात काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि आप जो है क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लेन्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, फ्यूचर वॉर आपका ड्रोन से होगा। ओके, सो यू हैव टू डिवाइज अ सिस्टम जिसके अंदर फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी करो आप, तो वो ड्रोन से होगा, और हमें देखने को मिलेगा कि मिलिट्री यूज में आप जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सो देर इज नथिंग हियर। ओके, देन अगेन, अच्छा, सो यू हैव न्यू ब्रिज, पंबन ब्रिज को अप्रूवल मिल गया है, उसको लेके बात करते हैं। तो वी हैव दिस सेफ्टी सिस्टम अलाउड। अब देखिए ये पंबन ब्रिज कैसे खास है, ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज हमने बनाया है। कैसे? ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये सिस्टम, ये ऊपर चला जाता है और शिप नीचे से आ जाता है।
ये इसका जादू है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है कि एक शाफ्ट ऐसे बनेगी और ये ऊपर उठ जाती हैं दो हिस्से, ठीक है, और नीचे से जो है वो शिप निकल के चला जाता है। दैट इज द नॉर्मल ब्रिज दैट वी सी। ये उससे बेटर है कि पूरा का पूरा आपका एक पूरा सेटअप ही ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोलते हैं और दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। और इंडिया के पास अब ये सिस्टम आ गया है कि हमने जो है ये डिवाइस कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई वुड से, काफी अच्छा आप इसको बोलेंगे कि ये दिखा रहा है कि वेयर इंडिया इज हेडिंग, ओके, स्पेसिफिकली विद द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम शोकेस करें टू द अफ्रीकन कंट्रीज कि भाई देखो, इंडिया से अगर आप बिजनेस इंडिया को देते हो तो दिस इज व्हाट वी कैन ब्रिंग। हम यहाँ पे इस लेवल की डेवलपमेंट आपके लिए कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? ये यहाँ पे मेजर बेनिफिट है जो इस इन सब चीजों से होता है। वेल अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वर्ल्ड की न्यूज़ पे चलेंगे तो ठीक है, शांति हो रही है। पाकिस्तान में काफ़ी गड़बड़ चल रही है, अब वहाँ पे भी शांति है, मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस हियर, ओके। एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। बांग्लादेश को लेके काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने कहा है कि इसको उनको बैन कर दो अब। तो अब इस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, तो वी हैव येट टू सी कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा। क्लियर? तो ये काफ़ी डेंजरस ट्रेंड है बांग्लादेश का। नाउ आई कैन से दैट इट इज टर्निंग अप टू बी अ न्यू पाकिस्तान, ठीक। बिकॉज सी, अगर आप बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन को देखेंगे, सो हिंदूज आर 8%, दैट इज अमाउंटिंग टू 1.38 करोड़। इतने नंबर में है ये, और अच्छा खासा नंबर होता है ये, ठीक है। सो ऐसे में इस टाइप का क्राइसिस अगर वहां बनता है तो ये इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी सरदर्दी ना बन जाए। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी हियर। तो ये हमें बिल्कुल इसको लेके कॉशियस रहना है, बिकॉज वी आर द नेबर। कुछ ना कुछ अगर वहां पे होगा तो इम्पैक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। आपको ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।